नेक नियत और खलूस दिल के साथ शुरू किया गया अर्का अल्लाह की मदद से पाए तकमील को पहुंचता है। अल्लाह पाक ने कैसे अपनी नुसरत से इसको मुकम्मल फरमाया, जानिए इस वीडियो में। हम इस वजू खाने का काम यहाँ पर छोड़ गए थे। 2 दिन बाद कारी साहब की कॉल आती है और हम पहुंच जाते हैं कारी साहब के पास। कारी साहब कहते हैं कि मैंने ये थोड़ा काम करवाया है। पहले से बनाया गया वजू खाने का सेटअप खत्म करके एक साइड पर टूटियों के लिए तड़ा बनाया। दरमियान वाला सेटअप इसलिए खत्म किया गया था क्योंकि वजू करते वक्त पानी के चिंटे कपड़ों पर गिरती थीं। नमाजी इससे काफी परेशान थे और तालिब इल्म कपड़े भी नहीं धो सकते थे। अब परेशानी ये थी कि तड़ा तो बना लिया, लेकिन इसका बाकी काम कैसे पूरा करवाएं, क्योंकि हमारे पास कोई रकम भी नहीं थी। हम कारी साहब के साथ रवाना हुए वजू खाने के लिए टाइल्स और बाकी सामान लेने। मार्बल वाले के पास गए। एक और सीज पाकिस्तानी अल्लाह के प्यारे बंदे ने इन टाइलों और बाकी सामान के लिए ताउन फरमाया। कारी साहब की खुशी की इंतहा नहीं थी। टाइलों के कुछ डिजाइन देखे, फिर ये डिजाइन पसंद किया। टूटियों के कुछ एग्जाम देखे, जो टाइल्स पायदार थी वो पसंद कर ली। टोटल सामान का बिल बनाया गया। अल्लाह पाक इस भाई जान पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। हर किस्म की मुश्किलात से अल्लाह पाक इनको निजात दिलाए। और भी जिन भाइयों और बहनों ने जितना जितना ताउन किया है और जिस मकसद के लिए किया है, अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। हमने इस पर मिस्त्री लगा दिया। मिस्त्री साहब और तालिब इल्मों ने इस काम में काफी साथ दिया। वो टाइल्स वगैरह काटते रहे और उस्ताद को देते रहे। 3 दिनों में उस्ताद ने पहले वाले सादा डिजाइन को इस खूबसूरत मजबूत पायदार डिजाइन में तब्दील कर दिया। माशाल्लाह मार्बल का काम तो मुकम्मल हो गया। खुई बनाने वालों को कारी साहब ने कॉल की के मस्जिद आए और पानी के खुई बना दें। खुई के लिए 600 ईंटों की जरूरत थी। वो शहर से लोड करके मस्जिद के पास आकर खाली कर दी। पेंटर की शॉप पर गए। उन्होंने कहा कि मस्जिद आकर काम देखूंगा। फिर वो मस्जिद आए और काम देखा और इसका अंदाजा लगाया। 21,000 रुपए इनके साथ फाइनल की, जिसमें रंग और लिखाई सब कुछ होगा। खुई बनाने वाले भी पहुंच गए थे। उन्होंने भी अपने काम को स्टार्ट कर दिया। खुई इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें वजू खाने का पानी जमा होगा। यहाँ पर सीवरेज का कोई निजाम नहीं है, इसलिए हर बंदा अपनी मदद आपके तहत अपने सीवरेज पानी का इंतजाम करता रहता है। खुई रेडी करने के बाद इसका अंदरूनी मंजर कुछ इस तरह का था। हिफाजत के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख दिया। पहले वजू खाने का कलर कुछ इस तरह से था, अब कुछ इस तरह हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह तमाम मुसलमानों की जिंदगियों और अमाल को खूबसूरत बनाए। राइटिंग के लिए डब्बों में मुख्तलिफ किस्म के रंग भरे गए ताकि हर खाने की राइटिंग के मकसद का पता चले। पेंटर्स भाइयों ने अपने काम को स्टार्ट कर दिया और जबरदस्त तरीके से अपने हुनर को आजमाते रहे। राइटिंग करने के बाद ये पिलर्स पर मीनार टाइप के डिजाइन बनाए और एक पेंटर भाई मेन टेक्स्ट को हाईलाइट करने में मसरूफ हुए। इनको रेडी करने के बाद आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इनको लाजमी पढ़े, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अल्लाह पाक हमारी इस काविश को कबूल और मंजूर फरमाए। माशाल्लाह से वजू खाने पर रंग का काम भी मुकम्मल हो गया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। टूटियां भी सारी लग चुकी हैं। आपको ये वजू खाना कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताएं। वजू खाने को मुकम्मल करने के बाद कारी साहब ने नमाज असर के बाद मिठाई बांटी और सब बहन भाइयों के लिए दुआ की जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। और भी कोई दोस्त इस तरह के नेकी कामों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमसे जरूर राब्ता करें। कारी साहब ने इस प्रोजेक्ट में काफी साथ दिया। अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। ये थी मुख्तसर कहानी मिंट व्लॉग की ज़बानी। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमें फॉलो करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।